So, hello everyone, welcome back to the channel. If you are preparing for UPSC, SSC, Railway, or any other competitive exam, then this series is going to be extremely important for you because in this series, we are covering ancient history in a very smart and exam oriented way. So, today we are starting chapter 2, Indus Valley Civilization. And in this chapter, instead of boring theory, I am going to teach you through top 50 most important MCQ question, previous year based, repeated question, most expected for upcoming examination. Along with each question, you will also get a short and clear summary so that your concept becomes strong automatically. This method will help you revise fast, remember along, and score better in exam. So make sure you watch this video till the end because every question is important. Let's start this amazing series on Indus Valley Civilization. Top 50 MCQ with summary. So without wasting any time, let's begin with our first question. The Indus Valley Civilization is also known as Indus Valley Civilization को और क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। समरी, हड़प्पा वाज द फर्स्ट डिस्कवरी साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला खोजा हुआ क्षेत्र था क्या? हड़प्पा। क्वेश्चन 2, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921? हड़प्पा का खोज 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा जगह का खोज 1921 में किए थे। समरी देख लेते हैं। दयाराम साहनी लीड द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा इन 1921, वही कहा गया है इसमें। क्वेश्चन 3, मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? तो आंसर बी यानी कि राखाल दास बैनर्जी। समरी, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था बाय आर डी बैनर्जी यानी कि राखाल दास बैनर्जी। क्वेश्चन 4, द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ग्रेट बाथ पाया गया था जो कि कहाँ पे लोकेटेड था ये बताना है। तो मोहनजोदाड़ो में लोकेटेड था। द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन 5, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज का माना जाता है? तो ब्रॉन्ज एज का माना जाता है। ऑप्शन बी, समरी, यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स मेक इट अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस एज में ब्रॉन्ज यूज का टूल किया जाता था, इसलिए भी इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 6, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कौन सा रिवर एसोसिएट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से? तो ऑफकोर्स इंडस यानी कि सिंधु नदी रिलेट करता है। समरी, मोस्ट साइट वेयर लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। क्वेश्चन 7, विच एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन हड़प्पा सेल्स? हड़प्पा सेल्स में कौन सा एनिमल नहीं पाया गया था? तो हॉर्स। समरी, हॉर्स रिमेन आर रेयर और एब्सेंट इन आईवीसी। हॉर्स नहीं पाया गया था या फिर रेयरेस्ट पाया गया था। क्वेश्चन 8, द सिविलाइजेशन द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनडिस्क्रिप्टेड, यानी कि बिना पढ़े, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो स्क्रिप्ट था ना वो अभी तक पढ़ा हुआ नहीं गया है, जिसे अपठित भी कहा जा सकता है। अनडिस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट था वहां का। क्वेश्चन 9, विच सिटी इज नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड? कौन सा सिटी में डॉकयार्ड है? तो लोथल। विच सिटी इज नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड? डॉकयार्ड के लिए कौन सा सिटी जाना जाता है? तो लोथल। समरी, लोथल हैड अ फेमस डॉकयार्ड यूज फॉर ट्रेड। लोथल में जो डॉकयार्ड था वो मेनली ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन 10, द ग्रेट ग्रैनरी वॉज फाउंड एट। ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पाया गया था? तो हड़प्पा में। समरी, लोथल हैड अ फेमस डॉकयार्ड यूज फ्रॉम ट्रेड। क्वेश्चन 11, cities were mainly built for इंडस सिटीज वेयर मेनली बिल्ड फॉर? ऑप्शन सी यानी कि बर्न ब्रिक्स यानी कि ईटे। समरी, स्टैंडर्ड्स ब्रेक्ड ब्रिक्स वेयर वाइडली यूज्ड। स्टैंडर्ड्स ब्रेक्ड ब्रिक्स वेयर वाइडली यूज्ड। तो इंडस सिटीज वेयर मेनली बिल्ड फॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मेनली किस चीज का बना हुआ? तो बर्न यानी कि पक्की ईंटों का बना हुआ था। क्वेश्चन 12, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आईवीसी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो हाईली डेवलप्ड था। समरी, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम शोज एडवांस प्लानिंग, मतलब वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बहुत ही अच्छा था, नालियाँ ढकी हुई होती थी, वहाँ का सड़क भी बहुत अच्छा था, चौराहा बना हुआ रहता था, बहुत सुंदर तरह से डिजाइन किया हुआ सिविलाइजेशन था। ऐसा आपको डिजाइन अभी के जनरेशन में भी आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। बहुत ऐसे स्टेट है, बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ का हड़प्पा सिविलाइजेशन का टक्कर दे सकता है। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से लाख गुना बेकार है अभी जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह का है। नालियाँ खुली हुई रहती है, पानी बह रहे होते हैं, ये चीज़ वैसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे एकदम नालियाँ प्रॉपर तरीके से ढकी हुई होती थी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ग्रिड पैटर्न टाउन प्लान सीन इन बोथ, यानी कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ग्रिड पैटर्न टाउन बना हुआ था वहाँ पे। सिटीज वेयर वेल प्लान विद स्ट्रेट रोड, सिटीज बनी हुई थी और जो वेल प्लान रोड बनाया गया था, यानी कि जो रोड था वो सीधा सीधा प्लानिंग के थ्रू बनाया गया, ऐसा नहीं जैसे तैसे बना दिया, एकदम स्ट्रेट रोड था और एकदम प्लानिंग के थ्रू बनाया गया रोड था। क्वेश्चन 14, विच मेटल वाज नॉट
नोन टू हड़प्पाज, कौन से मेटल का नॉलेज या फिर कौन सा मेटल उस टाइम तक नहीं खोजा गया था, हड़प्पाज में नहीं पाया गया था, तो आयरन मेटल। समरी, आयरन वाज नॉट यूज इन आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन 15, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी। समरी, फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन 16, विच क्रॉप वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय हड़प्पाज, कॉटन, कौन से क्रॉप का खेती हड़प्पाज ने पहली बार किया था, तो कॉटन का। फार्मिंग वाज द अर्लीस्ट कॉटन कल्टीवेशन। क्वेश्चन 17, विच एनिमल वाज वर्शिप्ड, कौन से एनिमल को भगवान का रूप माना जाता था, तो बुल। बुल आर पशुपति, सेल्स इंडिकेट वर्शिप। ठीक है। क्वेश्चन 18, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल। फेमस फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल ट्रेड के लिए फेमस था क्या, लोथल। क्वेश्चन 19, फायर एल्टरेट्स वेयर फाउंड एट, यानी कि अग्निकुंड, तो कालीबंगान, अग्निकुंड कहाँ पाया गया था, कालीबंगान में। एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप, एविडेंस मिला था कहाँ से, फायर वर्शिप का, क्या नाम था, कालीबंगान से। क्वेश्चन 20, द लार्ज साइट ऑफ आईवीसी इन इंडिया इज, आईवीसी का लार्ज साइट क्या था, तो ढोलावीरा। ढोलावीरा लार्ज साइट था, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, इसका करेक्ट आंसर तो डी दिया हुआ है बट क्वेश्चन में सी है, रुको एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। तो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, तो राखीगढ़ी, इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, स्टैंडर्ड वेट्स वेयर मेड ऑफ, स्टैंडर्ड वेट्स वेयर मेड ऑफ कहाँ पे कैसे बनाया गया था, तो स्टोन से बनाया गया था। क्यूबल स्टोन वेट आर यूज, क्यूबाइकल शेप का स्टोन यूज किया जाता था इसके लिए, वेट्स के लिए। क्वेश्चन 22, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नन, ये सब में से कोई सा भी आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन में नन इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें दो करेक्ट ऑप्शन है, एक हड़प्पा एक मोहनजोदाड़ो, दोनों को कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी। दोनों आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी दिया, आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है, नन। विच साइट हैड वाटर रिजर्वरीज, कौन सा साइट पाया गया है वाटर रिजर्व के लिए, तो ढोलावीरा। ढोलावीरा हैज एडवांस वाटर मैनेजमेंट। क्वेश्चन 24, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू इज मेड ऑफ, फेमस डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ क्या चीज से बनाया गया है, तो ब्रॉन्ज से बनाया गया है, ब्रॉन्ज स्टैचू फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में स्टैचू मिला था। क्वेश्चन 25, सेल्स वेयर मेनली यूज फॉर, सेल्स का मेनली यूज क्या था, तो ऑप्शन बी यानी कि ट्रेड के लिए, यूज इन ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन। So guys, if you are finding this video helpful, don't forget to like the video and share it with your friends who are preparing from examination. And yes, stay focused because the next question are even more important. क्वेश्चन 26, हड़प्पाज हैड ट्रेड विथ, हड़प्पा किन देश के साथ ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया के साथ मेनली ट्रेड के एविडेंस मिले हुए हैं हड़प्पा में, एविडेंस फ्रॉम मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन 27, द रिटन डायरेक्शन वाज राइट टू लेफ्ट, रिटन मतलब लिखने का डायरेक्शन क्या होता था उनका, तो राइट टू लेफ्ट। स्क्रिप्ट मोस्टली राइट टू लेफ्ट, जितने भी स्क्रिप्ट लिखे गए वो राइट टू लेफ्ट लिखे गए मोस्टली, इसलिए हम लोग राइट टू लेफ्ट ही कहते हैं। क्वेश्चन 28, विच साइट इज इन गुजरात, इसमें से कौन सा साइट गुजरात में है, तो लोथल, लोथल गुजरात में है, लोथल इज इन गुजरात। क्वेश्चन 29, द प्रिस्ट किंग स्टैचू इज फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, प्रिस्ट किंग की स्टैचू कहाँ से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से, फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन 30, हाउसेज वेयर बिल्ड विद प्लान्ड स्ट्रक्चर, हाउसेज कैसे बनाए गए थे, तो प्लान्ड स्ट्रक्चर से बनाए गए थे, अच्छे तरीके से प्लानिंग करके वहाँ के हाउसेज को डिजाइन किया गया था ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, नालियाँ अच्छी सी रहे और सड़कें भी बहुत अच्छे तरीके से वेल डिजाइन प्रॉपर तरीके से बनाए गए हो। हाउस हैड यूनिफॉर्म प्लान्ड, समरी। क्वेश्चन 31, द हाउसेज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर मोस्टली रेक्टेंगुलर, मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी हाउसेज पाए गए हैं मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं, मोस्टली हाउसेज वेयर रेक्टेंगुलर विथ प्रॉपर प्लान एंड ड्रेनेज, प्रॉपर प्लान और ड्रेनेज सिस्टम के साथ बनाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउसेज को। क्वेश्चन 32, विच मटेरियल वाज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग सेल्स, कौन सा मटेरियल को कॉमनली यूज किया गया है मेकिंग सेल्स के लिए, तो स्टाइटल, ऑप्शन सी, स्टाइटल मेटल को यूज किया गया है। समरी, सेल्स वेयर मेनली मेड ऑफ स्टॉफ स्टोन कॉल्ड स्टाइटल। क्वेश्चन 33, विच साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, बैंक ऑफ रिवर्स रावी में कौन सा स्टेट लोकेटेड है, कौन सा विच साइट, कौन सा साइट लोकेटेड है, तो हड़प्पा लोकेटेड है रावी नदी के तट पर, हड़प्पा इज सिचुएटेड नियर द रावी रिवर। क्वेश्चन 34, द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली फॉरेस्ट इन रिवर वैली एंड समरी, फर्टाइल रिवर वैली सपोर्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि जितने भी रिवर्स वैली है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ज्यादातर लोग रिवर के पास ही अपना घर बनाते थे और खेती करते थे ताकि उन्हें पानी ले जाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से उनकी खेती हो पाए। क्वेश्चन 35, विच साइट इज नोन फॉर बेड मेकिंग इंडस्ट्री, बेड
बीड मेकिंग इस इंडस्ट्री कहाँ पे पाया गया है? तो लोथल में। समरी, लोथल वाज अ सेंटर फ्रॉम बीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन 36, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेंट्स फोटोग्राफिकल साइंस, यानी कि फोटोग्राफिकल साइन के अकॉर्डिंग ही उनका स्क्रिप्ट होता था, मतलब वर्ड से ज्यादा फोटोज का बनाया जाता था, जिससे कि आई थिंक पिक्चर से ही लोग समझते थे, इस वजह से उनका स्क्रिप्ट ही फोटोग्राफिक साइन के अकॉर्डिंग होता था। द स्क्रिप्ट यूज सिम्बॉल्स एंड पिक्चर्स। क्वेश्चन 37, द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो इज, लार्जेस्ट बिल्डिंग क्या था मोहनजोदारो का? तो असेंबली हॉल। असेंबली हॉल मोहनजोदारो का लार्जेस्ट बिल्डिंग था। समरी, इट वाज लाइकली यूज फॉर पब्लिक गैदरिंग, ये पब्लिक गैदरिंग के लिए शायद यूज किया जाता था इसीलिए। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज डोमेस्टिकेट, कौन सा एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो एलिफेंट, ऑप्शन बी। एविडेंस शो डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट। क्वेश्चन 39, विच फीचर सोज अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? रोड्स। अर्बन प्लानिंग के हिसाब से कौन सा फीचर था वहां पे? तो रोड्स, वहां की सड़कें बहुत ही वेल डेवलप्ड एंड डिजाइन थी। रोड वेयर लैंड्स विद ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था रोड्स को। क्वेश्चन 40, द ब्रिक्स यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स ब्रिक्स होते थे यूनिफॉर्म ब्रिक साइज सोज प्लानिंग। क्वेश्चन 41, विच साइट ऑफ फेमस फॉर वर्ल्ड फील्ड एविडेंस? वर्ल्ड फील्ड एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगान से, ऑप्शन बी। सोज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन 42, द इंडस वैली पीपल वर्शिप, इंडस वैली पीपल किस चीज को मानते थे? तो ऑप्शन ए नेचर को, ऑप्शन बी फायर को, ऑप्शन सी एनिमल, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों को मानते थे, नेचर, फायर एंड एनिमल को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समरी, एविडेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, उनके मल्टीपल फॉर्म थे वर्शिप के। क्वेश्चन 43, विच मेटल वॉज वाइडली यूज इन टूल, कौन से मेटल वाइडली यूज किए जाते थे टूल्स में? जो टूल्स बनते थे ना उनमें कौन से सबसे ज्यादा मेटल्स यूज किए जाते थे? तो एल्यूमिनियम। एक मिनट, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, आई थिंक ऑप्शन डी दे दिया है और क्वेश्चन में भी है, एक सेकंड। हाँ, तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वही होगा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेटल से बनते थे टूल्स एंड वेपन्स आर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। क्वेश्चन 44, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कनेक्टेड टू मेन ड्रेन। जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे वो कनेक्ट करते थे कहाँ से? तो मेन ड्रेन, जो मेन नाली होती थी उनसे कनेक्ट करते थे जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे वो सब। समरी, स्मॉल ड्रेन्स कनेक्ट टू लार्ज कवर ड्रेन्स। क्वेश्चन 45, विच साइट इज नोन फॉर साइटेडल साइटेडल बोथ, यानी कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिलाइन अराउंड, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 1500 यानी कि 1500 बीसीई में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिलाइन अराउंड, कौन सा टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिलाइन हुआ? तो 1500 बीसीई में। समरी, सिविलाइजेशन डिलाइन अराउंड 1900 से 1500 बीसीई के बीच। क्वेश्चन 47, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी, यानी कि आयरन टूल्स। बाकी देखिए अर्बन प्लानिंग के हिसाब से बना था और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था, ट्रेड्स भी होते थे, तो आयरन टूल्स उस टाइम नहीं, ब्रॉन्ज के टूल्स यूज किए जाते थे। समरी, आयरन वाज नॉट, नो, और आयरन के बारे में उस टाइम कोई जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन 48, द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज, मेन सोर्स क्या था इरिगेशन का? तो ऑप्शन सी, यानी कि रिवर। रिवर मेन सोर्स था इरिगेशन का। एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रिवर वाटर, जितने भी एग्रीकल्चर थे सब डिपेंड्स करते थे रिवर वाटर पर। क्वेश्चन 49, विच साइट इज इन हरियाणा, कौन सा साइट इनमें से हरियाणा में है? तो ऑप्शन सी, यानी कि राखीगढ़ी। समरी, इट इज नॉट इन हरियाणा, इट इज लोकेटेड इन हरियाणा, सॉरी, इन इंडिया, इंडिया में हरियाणा में लोकेटेड है क्या? तो राखीगढ़ी। क्वेश्चन 50, विच फैक्टर contributed to the decline of इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए फ्लूड्स, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज। देखिए इतना बड़ा सिविलाइजेशन का नष्ट हो जाने के पीछे सिर्फ एक कारण तो नहीं हो सकता है, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग हिस्ट्रियंस ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें किसी ने कहा है कि फ्लूड की वजह से होता है, किसी ने अर्थक्वेक की वजह से कहा है, किसी ने क्लाइमेट चेंज की वजह से कहा है। इसीलिए हम लोग सिर्फ एक कारण नहीं मान सकते इतने बड़े सिविलाइजेशन का नष्ट होने के लिए, तो हम लोग ऑल ऑफ दीज, यानी कि फ्लूड, अर्थक्वेक, क्लाइमेट चेंज, तीनों कारण भी हो सकते हैं इस सिविलाइजेशन का एंड होने में। तो समरी देख लेते हैं, यानी कि मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लीड टू डिक्लाइन, वही मैंने कहा कि एक रीजन सिर्फ नहीं हो सकता है इतने बड़े सिविलाइजेशन को खत्म हो जाने के पीछे। So this was our complete session on Indus Valley Civilization, top 50 important MCQ. I hope this video helped you in your preparation. If you found it useful, then like the video, comment your score, how many you got correct. Share with your friend, and mostly important, subscribe to the channel for more such exam oriented series. In this next video, we will continue the next important chapter of ancient history. Till then, keep studying, keep revising, and stay consistent. Thank you for watching. Bye bye.